बालाजी टेलीकॉम मोबाइल वर्ल्ड, लाल कुर्ती पिंकी छोले भटूरे के बिल्कुल बगल में। यहाँ सभी कंपनियों के ब्रांडेड मोबाइल फोन्स ऑनलाइन कीमत पर ही उपलब्ध हैं। आज रोजाना खबर उन महान शख्सियत को श्रद्धांजलि दे रहा है जो संगम नगरी प्रयागराज के एक छोटे से गांव महगांव से निकलकर क्रांति भूमि मेरठ में एक बड़े स्कूल को शुरू करने में बड़ी भूमिका निभाई। ऐसी शख्सियत का नाम है स्वर्गीय श्री गंगा प्रसाद गुप्ता जी। जी हां, प्रयागराज से पढ़ाई करने के बाद और कोऑपरेटिव बैंक में ऑडिटर के पद पर नौकरी करने के दौरान ही उन्होंने शिक्षा के अलग को जगाए रखने के लिए उन तमाम जरूरतमंद बच्चों के लिए ब्रह्मपुरी, जो मेरठ के सबसे घनत्व वाला इलाका है, वहां पर मेरठ सिटी पब्लिक स्कूल की नींव रखी। आज वो पौधा वो एक बहुत बड़े वटवृक्ष के रूप में शामिल हो चुका है जिसका नाम है मेरठ सिटी पब्लिक स्कूल। जी हां, उन महान शख्सियत जिन्होंने दूरदृष्टि का एक बड़ा उदाहरण पेश किया। 2 बेटी और 1 बेटे, बेटा भी ऐसा जो मेरठ पब्लिक स्कूल्स के एसोसिएशन के सहोदय के अध्यक्ष बने, स्कूल को बहुत बड़ी भूमिका में निर्वहन कर रहे हैं। और साथ में बेटी भी अमेरिका जैसी जगह पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर रही और छोटी बेटी डेंटल डॉक्टर है मेरठ में। यानी कि पूरी फैमिली को एजुकेशन के ताने बाने से समेटते हुए एक भव्य स्कूल का निर्माण किया जो ब्रह्मपुरी जैसे इलाके में गागर में सागर की तरह है। 3 जनवरी को अचानक ऐसे महान शख्सियत का निधन हो जाता है। पूरा मेरठ प्रयागराज शोक में डूब जाता है। जब वो ऑडिटर थे कोऑपरेटिव सेक्टर में, तो उन्होंने तभी से स्कूल के संचालन की बड़ी भूमिका निभाई। 2009 में डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर के तौर पर सेवानिवृत्त हुए। मैरिज 1975 में करुणा गुप्ता के साथ हुई। और देखिए कैसी वानगी है कि करुणा गुप्ता ग्रामीण पृष्ठभूमि की थी। मैरिज के समय सिर्फ 10वीं पास थी, लेकिन शिक्षा के इस महान प्रणेता ने अपनी पत्नी को 12वीं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ बीएड कराने के बाद उन्होंने इसी ब्रह्मपुरी मेरठ सिटी पब्लिक स्कूल की जब नींव रखी तो इसके सारी जिम्मेदारी करुणा गुप्ता के कंधों पर दी। अब आप सोचिए, एक गांव से निकलकर एक शख्सियत इतनी बड़ी भूमिका अदा कर सकता है। एक महिला जो 10वीं पास होती है, वो पढ़ लिख कर शिक्षा के अलग को अपने अंदर समेट कर पति के पद चिन्हों पर चलकर मेरठ सिटी पब्लिक स्कूल, मेरठ जैसे क्रांति भूमि में जहां हजारों पब्लिक स्कूल हैं, सैकड़ों पब्लिक स्कूल हैं, वहां पर एक टॉप 10 स्कूल में शामिल करना बहुत बड़ी बात है। राहुल केशरवानी जो उनके पुत्र हैं, स्कूल का संचालन कर रहे हैं और पिता की यादों को रोजाना खबर के मैनेजिंग एडिटर से उन्होंने साझा की। समाज के सभी बच्चों को शिक्षा मिले, ऐसी शिक्षा के साथ साथ तमाम चीज़ें उनके अंदर समेटती हुई 1996 में ज़रूरतमंद बच्चों के एजुकेशन के लिए उन्होंने स्कूल की नींव रखी। आज सभी ब्रह्मपुरी वासियों, मेरठ वासियों के लिए वरदान है। ऐसी महान शख्सियत को रोजाना खबर की ओर से श्रद्धांजलि। 14 जनवरी को अलकनंदा होटल में शोक सभा है, आप जरूर आइए। रोजाना खबर तमाम उन शख्सियत को सैल्यूट करता है जो बेहद छोटे से गांव से निकलकर प्रयागराज पूरब में है और पूरब का विकास पश्चिम से कम होता है। जब वो निकले तो आज से करीब 70 साल पहले जब वो उन्होंने प्रयागराज के महगांव से निकले तो उस समय स्थिति और ज़्यादा विकट रही होगी। तब भी उन्होंने पूरब की अलग को पश्चिम में जगाकर पश्चिम वालों को एक ऐसा कीर्तिमान, ऐसा शौर्य और ऐसा चमक प्रदान किया जो आने वाले नस्लें, आने वाले भविष्य, नई पीढ़ी साल दर साल, हजारों साल, सैकड़ों साल तक याद रखेंगी। और जब भी मेरठ पब्लिक स्कूल में कोई दाखिल होगा तो स्वर्गीय गंगा प्रसाद के दूरदृष्टि को जरूर देखेगा जो गागर में सागर की तरह उन्होंने मेरठ सिटी पब्लिक स्कूल की स्थापना कर इस दुनिया से ससरी तो चले गए, लेकिन लोगों के दिलों में सदा राज करेंगे। नमस्कार। मेरे फादर स्वर्गीय श्री गंगा प्रसाद गुप्ता जी का जन्म
इलाहाबाद, आज इसको प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे एक महगांव नाम से एक गांव है बमरौली एयरपोर्ट के पास, वहाँ पर हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा भी और एमए तक उन्होंने एजुकेशन ली, ये सारी शिक्षा उन्होंने प्रयागराज में ही ली। उसके बाद उनकी एक इच्छा थी कि वो सरकारी जॉब में आए, तो कोऑपरेटिव सेक्टर में ऑडिटर की पोस्ट पे उनका अपॉइंटमेंट हुआ 1973 में। और उसके बाद मेरठ, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, तब गाजियाबाद बना नहीं था शायद, कुछ क्षेत्र मेरठ के आसपास के शहरों में ही उन्होंने अपना पूरा कार्यकाल बिताया। 2009 में वो डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर की पोस्ट से रिटायर हुए। जिस समय रिटायर हुए थे उस समय उनके पास मेरठ और डिस्ट्रिक्ट बागपत का चार्ज था। मेरे पापा की मैरिज जो थी 1975 में हुई। मेरी मदर भी इलाहाबाद से ही बिलोंग करती थी। मदर उस समय, जब शादी के समय, उस समय तो कम उम्र में भी शादी हो जाती थी, तो 10th पास ही थी, मगर पापा जी को हमेशा से एजुकेशन पूरी हो, उनकी वाइफ की भी और उनके बच्चों की भी, ये उनकी इच्छा रहती थी। तो मम्मी ने शादी के बाद ही 12th भी करी, ग्रेजुएशन, बीएड और एमए, ये सब कुछ उन्होंने मैरिज के बाद किया। हम लोग 3 भाई बहन हैं, मैं सबसे बड़ा हूँ, मेरी 2 छोटी बहनें हैं। पापा जी ने हम तीनों की एजुकेशन, उस समय पैसे नहीं हुआ करते थे और बहुत क्राइसिस रहा करती थी पैसे की, उसके बावजूद उनकी एक इच्छा थी कि वो अपने तीनों बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाएं। तो हम तीनों बच्चों की शिक्षा थ्रू आउट इंग्लिश मीडियम स्कूल में हुई और फॉर्चुनेटली मैं आज स्कूल मैनेज कर रहा हूँ। मेरी एक छोटी सिस्टर जो हैं वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और उनसे छोटी सिस्टर जो हैं वो डॉक्टर हैं। तो हम लोगों को, तीनों भाई बहनों को उन्होंने वेल एस्टेब्लिश किया। और साथ के साथ 1996 में वो बहुत समय से ये सोचते थे कि एजुकेशन सिर्फ अपने बच्चों को ही ना मिले, अगर समाज के और बच्चों को एक अफोर्डेबल एजुकेशन मिल सके, तो मम्मी भी इसमें उसका उन्होंने साथ दिया, श्रीमती करुणा गुप्ता जी ने। और पापा जी ने और मम्मी ने मिल के इस स्कूल की स्थापना की। मम्मी ने ही मेन स्कूल को चलाया, मगर पापा जी उनको सपोर्ट करते थे पूरी तरह से, अपने ऑफिस टाइम से पहले, ऑफिस टाइम के बाद, इस स्कूल को व्यवस्थित करने में, इस स्कूल का संचालन करने में और इस स्कूल को इस लेवल तक इस्टेब्लिश करने में उन्होंने बेहद इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाई। और जब वो रिटायर हो गए तो उसके बाद तो उन्होंने पूरी तरह से स्कूल की तरफ ही समर्पित हो गए और स्कूल तब 12th CBSE से एफिलिएट हुआ और धीरे धीरे करके आज वो एक इतना विशाल वृक्ष बन चुका है कि उसके अंदर हम सब लोग, 100 लोग तो काम करते हैं, डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं स्कूल से। बहुत सारे 1500 बच्चे करीब शिक्षा ले रहे हैं और बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से स्कूल से हमारे जुड़े हुए हैं। तो आज वो हमारे बीच नहीं है, इस बात का दुख तो बहुत है, मगर खुशी इस बात की है कि उन्होंने हमें इस लायक बनाया कि हम उनके सपने को इस छोटे से एक पेड़ को जो उन्होंने लगा के दिया था, उसकी हम देखभाल कर रहे हैं और समाज में एक अच्छा काम कर पा रहे हैं। किस तरह से भूमिका अदा करते थे? पापा जी मेरठ में वरिष्ठ नागरिक समिति है, उसके एक बहुत एक्टिव कार्यकर्ता रहे हैं, बहुत सारी उसमें पोस्ट पे पदाधीन रहे हैं। इसके अलावा रोटरी क्लब मेरठ सम्राट के बहुत सक्रिय कार्यकर्ता थे, रादर उसको इस्टेब्लिश करने में इनकी भूमिका रही है और उसके प्रेसिडेंट भी रहे हैं और 2-3 साल उसके सेक्रेटरी भी रहे हैं। अलग अलग सामाजिक कार्यों में भी पापा जी रेगुलर इन्वॉल्व रहते थे, जैसे सर्दियों में कंबल का बांटना। हमारे स्कूल में एक एक्टिविटी होती है, गुल्लक मेरी खुशियां किसी की, जिसमें हम बच्चों से कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा वो पैसा जमा करें। उसके प्रेरणा स्रोत भी पापा जी थे और इनके प्रेरणा स्रोत से ही हम लोग बहुत सारा डोनेशन, बहुत सारी नीडी संस्थाओं को, बहुत सारी NGOs को हम दे पाते हैं। तो उसी चीज की प्रेरणा उन्होंने हमें दी है, जिसको हम कोशिश कर रहे हैं अपने पूरे प्रयास से कि आगे ले जा सकें। स्वर्गीय श्री गंगा प्रसाद गुप्ता जी मेरे फादर, इनकी शोक सभा 14 जनवरी 2024 को दिल्ली रोड पर रिठानी में होटल अलकनंदा है, वहां पर 1 बजे भोज का कार्यक्रम है और 3 बजे रस्म पगड़ी है। मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि पापा ने कुछ चीजें ईमानदारी सिखाई, मेहनत करना सिखाया, बहुत मेहनत करना सिखाया। उन्होंने मुझे इस बात को समझा दिया था बहुत सारे एग्जाम्पल से कि शॉर्टकट नहीं है, जो भी कुछ मिलेगा वो कठिन परिश्रम से मिलेगा। उनके इन्हीं आदर्शों को मैं भी अपने जीवन में ला भी चुका हूँ
और आज उनके जाने के बाद अपने से ये वादा करता हूँ कि मैं इन्हीं उद्देश्यों पे, इन्हीं मूल्यों पर अपना जीवन आगे जरूर बताऊंगा।